सुप्रभात। मैं ज्योति बाला आज आपके सामने व्याकरण का एक टॉपिक वाच्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। वाच्य वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का बिंदु बिंदु कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और के द्वारा इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार बदलती है, भाव पर ही आधारित होती है। अधिकतर इसमें निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अकर्मक क्रिया और एक वचन का प्रयोग होता है। तो आइए हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों के द्वारा वाच्य को समझते हैं। इसमें आप देखिए कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के शाब्दिक अर्थ पे जाइए, अर्थ से ही आपको समझ आएगा कि कर्तृवाच्य का मतलब है कर्ता के अनुसार कार्य क्रिया बदलती है। हमारी कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है और इसमें मैंने आपको बताया था सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं होती हैं। तो आप देखिए इसका उदाहरण क्या है कि राधा गाना गाती है। अब इसमें कर्ता कौन है? राधा कर्ता है, गाना गाती है क्रिया है। तो कर्ता के अनुसार ही हमारी क्रिया बदल रही है कि राधा गाना गाती है। इसमें आपको मैंने बताया था सकर्मक और क्रिया कर्मक दोनों ही क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। दूसरा हमारा क्या है? कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा के द्वारा गाना गाया जाता है। ये हमारा कर्तृवाच्य था, राधा गाना गाती है। सामान्य बातचीत अधिकतर कर्तृवाच्य में होती है। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? राधा के द्वारा गाना गाया जाता है। इसमें के द्वारा का हमने प्रयोग किया कि गाना गाया जाता है और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। तो भाववाच्य देखिए, राधा से गाना नहीं गाया जाता। राधा से गाना नहीं गाया जाता। भाववाच्य में अधिकतर वाक्य निषेधात्मक होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और से का प्रयोग भी किया जाता है। अब मैं आगे का आपको बताती हूँ कि जो हमारे एग्जाम में आते हैं अधिकतर क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाते हैं वो होते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलिए या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलिए। तो हम इसके अनुसार भी थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करें और कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे परिवर्तित करें। तो आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसी को हम कर्मवाच्य में देखते हैं कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और इसी को जब हम भाववाच्य में देखते हैं तो कहेंगे कि राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जा सकती। अच्छा, अगला उदाहरण देखिए कि दर्जी कपड़े सिलता है। ये हमारा कर्तृवाच्य है कि दर्जी कपड़े सिलता है। इसी को हम देखते हैं कर्मवाच्य में, दर्जी के द्वारा कपड़े सिले जाते हैं। अब इसी को आप भाववाच्य में देखिए कि दर्जी से कपड़े सिले जा सकेंगे। दर्जी से कपड़े सिले जा सकेंगे। अब अगला आपका उदाहरण है, अगला उदाहरण देखिए, मैं सोच नहीं सकता।
अब कर्म वाच्य में आएगा कि मेरे द्वारा सोचा नहीं जा सकता। अब इसी को हम देखते हैं भाव वाच्य में कि मुझसे सोचा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण हो गए कि किस तरीके से हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करें और कर्मवाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करें। आशा है सभी विद्यार्थियों को वाच्य बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।